हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूजेनिक्स लाइफ साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स जो सीएसआईआर में रेगुलर पूछी जाती है और उनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरी पूरी टेक्निक का प्रोटोकॉल पूछा जाए। कभी ऐसा नहीं होता है कि उसका इंट्रोडक्शन, प्रोटोकॉल और सारी चीजें बहुत डिटेल में नहीं पूछी जाती है, जस्ट उनका एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आज हम बहुत ही समराइज या बोले तो क्विक समरी की हम बात करने वाले हैं। ऐसी टेक्निक्स जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, कुछ टेक्निक बायोफिजिक्स की हैं, सेल बायोलॉजी की टेक्निक हैं, उसके अलावा डिजीजेस क्या हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्विक समरी में देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ऐसी टेक्निक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूछी जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक्स। सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका एब्रिविएशन है पीसीआर, जिसमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए। बेसिकली पीसीआर इज फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। लेकिन अगर आप आरएनए से डीएनए भी बनाना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में या फिर पीसीआर में ही होता है, उसमें ही पॉसिबल होता है। ठीक, इसकी जो लिमिटेशन है, वेरी लॉन्ग डीएनए, जो बहुत ज्यादा लंबे जो डीएनए होते हैं, मोर देन 5 kb, वो डीएनए उससे एम्पलीफाई होने में थोड़ा सा कैपेबल नहीं होते हैं, एम्पलीफिकेशन उतना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद दूसरी टेक्निक है, वो हमारी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये मार्कर से रिलेटेड है। ठीक, एक मार्कर है आरएफएलपी, जो कि कोडोमिनेंट मार्कर होता है। आरएफएलपी एक कोडोमिनेंट मार्कर होता है। आरएफएलपी इज कोडोमिनेंट मार्कर, और ये हमेशा इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक, और इसका जो यूज है वो कहाँ पर है? फिंगरप्रिंटिंग में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें करते हैं, जीन मैपिंग में है। ठीक, एंड इसकी जो लिमिटेशन है आरएफएलपी की, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डीएनए का जो अमाउंट होगा वो यहाँ ज्यादा चाहिए होता है। उसके बाद एएफएलपी, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एएफएलपी डोमिनेंट मार्कर है, जिसका यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में किया जाता है। इसकी एक इसकी खास बात है कि इसमें एडिशनल सेट ऑफ प्राइमर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, आरएपीडी। इट इज ऑल्सो अ डोमिनेंट मार्कर। ये भी एक डोमिनेंट मार्कर है। ये भी फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में यूज होता है। इसकी एक लिमिटेशन है, दैट इज लेस रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी आरएपीडी के केस में कम होती है एज कंपेरिजन ऑफ अदर मार्कर। इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन टिश्यू में, सेल में, जहां पर प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, वहां पर आप प्रोटीन के लेवल को चेक कर सकते हो, या फिर वहां से प्रोटीन को आइसोलेट करो और वेस्टर्न ब्लॉट को चेक कर सकते हो। ठीक, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई थ्रूपुट एनालिसिस। हाई थ्रूपुट एनालिसिस का मतलब है कि आप एक बार में 10, 20, 50, 100 प्रोटीन एनालाइज नहीं कर सकते हो वेस्टर्न ब्लॉट से। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4 कर सकते हो, जब आप कई सारी एंटीबॉडी यूज करोगे तब। हाई थ्रूपुट के लिए एचआरएमएस है, एलसीएमएस एचआरएमएस, जीसीएमएस एचआरएमएस और कई सारी टेक्निक्स हैं। सो दिस इज नॉट हाई थ्रूपुट एनालिसिस। उसका नॉर्दर्न ब्लॉट हमें पता है कि इट डिटेक्ट द लेवल ऑफ आरएनए, आरएनए के लिए यूज की जाती है। सदर्न ब्लॉट डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोब की जरूरत होती है।
उसके बाद ईस्टर्न ब्लॉट इज यूज फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन डिटेक्शन। ईस्टर्न ब्लॉट का जो यूज होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एडमेंट डिग्रेडेशन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग में यूज होता है, ये केमिकल मेथड है। उसके बाद माइक्रो अरे इज अ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, और जिसमें जिसमें आप देखोगे एक टाइम पर सेल में जितने भी, एक सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो एक सिंगल सेल में जितने भी आरएनए एक टाइम पे एक्सप्रेस हो रहे होंगे, आप उनको चेक कर सकते हो। इसलिए माइक्रोअरे कम्स अंडर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे जिसमें हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं डीएनए सीक्वेंस को, कि इस पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस क्या है। और यहाँ पर इसका एग्जांपल है सेंगर ऑटोमेटेड, जो सेंगर सीक्वेंसिंग है, जो बेसिक डीएनए सीक्वेंसिंग है, दैट इज सेंगर। और ये सेंगर सीक्वेंसिंग इज एग्जांपल ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसमें सीक्वेंसिंग एज वेल एज क्वांटिटी एनालिसिस भी होती है। इस एनजीएस के बहुत सारे वेरिएंट, एनजीएस से किसी भी जीन के अगर बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं तो सारे वेरिएंट को चेक कर सकते हैं। एंड उनमें जो भी वेरिएशन है, अगर एसएनपी है, कोई पूरा का पूरा फ्रेगमेंट चेंज है, कोई सीक्वेंस पूरा का पूरा चेंज है, तो हम उसको भी पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है क्रोमोसोम वॉकिंग। And chromosome walking used to find, isolate and clone a particular allele in gene library. So chromosome walking का यूज होता है, आपने अगर पहले से कोई जीन लाइब्रेरी बना रखी है तो उसमें से पर्टिकुलर क्लोन को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये मेथड यूजफुल है। उसके बाद प्राइमर वॉकिंग, a method can be used for sequencing of a DNA fragment between 1.3 and 7 किलोबेस, यानी 1.3 से लेकर के 7 केबी तक के डीएनए को सीक्वेंस किया जा सकता है। और ये तब यूज होगी जब आपका क्लोन नॉन होगा तब। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर से आप क्या करोगे, आरएनए को कन्वर्ट करोगे सीडीएनए में। आरएनए को किस में कन्वर्ट करोगे, सीडीएनए में। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम यूज होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद रियल टाइम पीसीआर टू डिटेक्ट एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन रियल टाइम। बेसिकली हम रियल टाइम पीसीआर में किसी भी जीन का एक्सप्रेशन देखना चाहें, जैसे कि सेल में एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ आरएनए किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हम उस सेल से आरएनए निकालेंगे और आरएनए निकालने के बाद टोटल आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के बाद उसको रियल टाइम पीसीआर में हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, पीक कैसी आ रही है, और क्वांटिटी कितनी है, कि पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल की रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा या कितना कम एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लेकर के आएंगे, जहां से आपके पार्ट बी, डीबीटी, आईसीएमआर के जो एंड गेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हम वीडियो लेकर के आएंगे, आप देखते रहिए यूजेनिक्स लाइफ साइंस। थैंक यू।